प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वकील के द्वारा अदालत के अंदर कौन कौन से शब्दों का यूज़ किया जाता है और कौन कौन से शब्द किसी भी वकील के लिए इतने अनिवार्य हैं जितना कि अदालत इसको समझती है। और उसी के ज़रिए हम आपको बता दें कि अदालत की जो शब्द शैली है और वो कौन कौन सी भाषा में रहती है और सबसे पहले इसको कैसे प्रकट किया जा सकता है और कैसे हम आपको इसको इसका डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देंगे अदालत की भाषा जो वकील के लिए क्या हो सकती है, वो हम आपको बता दें। अदालत की जो भाषा है जिसके विशेष शब्द हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले खारिजी का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल रूप से किसी भी चीज़ को खारिज करना या उसे समाप्त करना या झूठी साबित करना खारिज कहलाता है। उसी के अनुरूप जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में यह साबित होता है कि रिपोर्ट झूठी है तो खारिजी हो जाती है। इसमें झूठी रिपोर्ट करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 182 और 211 के तहत प्रकरण दर्ज होता है। भारतीय दंड संहिता की यह धारा मिथ्या साक्ष्य पर दंड का निर्धारण करती है। अगर किसी ने झूठा वो दिया है तो उसके खिलाफ 182 211 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा शब्द हम आपको बता दें वाले साना का शाब्दिक अर्थ है संदर्भित प्रविष्टि। इसका प्रयोग रोजनामचा में किया जाता है। जब भी पुलिस किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो उसकी रवानगी डालने को हवाले साना लिखा जाता है। हवाले साना लिखा जाता है। पुलिस को अपनी कार्रवाई की गतिविधियों को लेखबद्ध करना होता है कि पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है। और पुलिस किसी भी कार्रवाई के लिए जाती है तो रोजनामचा में लिख करके हवाले साना करके जाती है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, ये गतिविधियाँ हैं, उनको लिखना पड़ता है। उसे कहते हैं हवाले साना। अगला शब्द है माल बाजेयाफ्ता। अपराधी से माल जब्त होने को माल बाजेयाफ्ता कहा जाता है। किसी भी अपराध में उस अपराध से संबंधित अनेक वस्तुएं जब्त की जाती है। ऐसी जब्ती के अंतर्गत आए माल को माल बाजेयाफ्ता कहा जाता है। जैसे चोरी का माल बरामद हुआ या और भी कुछ बरामद किया है पुलिस ने तो उसको माल बाजेयाफ्ता कहा जाता है। फिर चलते हैं आगे मुचलके को क्या कहते हैं, बंद पत्र। इसे अंग्रेजी में बॉन्ड कहा जाता है। जब आरोपी को किसी प्रकरण में जमानत दी जाती है तो न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराधी के लिए किसी अन्य व्यक्ति से शपथ पर उस व्यक्ति को पेश करने हेतु बंद पत्र होता है, उसे मुचलका कहा जाता है। बंद पत्र केवल घोषणा भी हो सकता है, ये प्रतिभूति सहित भी हो सकता है मुचलका बंद पत्र। अगला शब्द है जमानत के अंदर हम आपको ये बता दें कि जमानत प्रतिभूति, इसे अंग्रेजी में बेल कहा जाता है। जमानत का अंग्रेजी में जो शब्द है बेल, ये अत्यंत सामान्य शब्द है। जब भी किसी अपराध में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को वियोजित किया जाता है तब न्यायालय में ऐसे आरोपी को दोष मुक्त या दोष सिद्ध होने तक प्रकरण में विचारण के मध्य जमानत पर रिहा कर सकती है। जमानत का अर्थ दोष मुक्ति नहीं होता है। इस शब्द का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 के अंतर्गत किया गया है। संहिता में इस शब्द के प्रावधानों से संबंधित संपूर्ण अध्याय है। दंड प्रक्रिया संहिता के 33 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अगला शब्द आता है बरी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष मुक्त को बरी कहा जाता है। विचारण के पश्चात अभियोजन यदि प्रकरण को सिद्ध नहीं कर पाता है तो न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति का आदेश पारित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मुलजिम को बरी कहा जाता है। बरी शब्द। हवालाती अगला शब्द है ऐसे आरोपी जिन्हें विचाराधीन कारावास में रखा जाता है तथा जिन पर विचारण की कार्रवाई चल रही होती है तथा वह न्यायालय की परीक्षा में होते हैं तथा तब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है, अर्थात आरोपी न तो दोष मुक्त होता है और न ही दोष सिद्ध
तब तक वो हवालाती प्रक्रिया में रहता है, न तो दोष सिद्ध होता है न दोष मुक्त होता है, तब तक उसको उसके अंदर ही रखा जाता है। अगला शब्द है कैदी। निरुद्ध किया जाने वाला कोई भी व्यक्ति कैदी कहलाता है। मतलब अगर अदालत ने दोष सिद्ध कर दिया है अदालत के द्वारा, तो उसको अदालत निरुद्ध करने के बाद में कैदी बना देती है, उसे कैदी कहते हैं। इश्तिहार, अगला शब्द इश्तिहार, उद्घोषणा, इसे अंग्रेजी में डिक्लेरेशन कहा जाता है। जब आरोपी फरार हो जाता है तब उसकी संपत्ति के राजसात किए जाने की घोषणा की जाती है, तब इस शब्द का प्रयोग राज्य पुलिस द्वारा किया जाता है। सामान्य उर्दू में इश्तिहार शब्द का हिंदी अर्थ विज्ञापन होता है। तहरीर, तहरीर शब्द है, विशेष शब्द है अदालत के लिए और पुलिस वालों के लिए। न्यायालय की प्रक्रिया में तहरीर से अर्थ पत्र से लगाया जाता है। किसी समन में लिखे गए शब्दों को भी तहरीर कहा जाता है। तहरीर का शाब्दिक अर्थ है लेखन, जो किसी प्रारूप में लिखा जाता है। किसी भी प्रारूप में लिखी हुई चीज़ को तहरीर बोलते हैं। और बिना तहरीर के कुछ होता नहीं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आजकल पहले थाने में जाना पड़ता है, थाने में जाने के बाद में वहाँ से तहरीर बनती है, फिर उसका मेडिकल होता है, तो उसे बोलते हैं तहरीर। गिरफ्तारी, किसी भी प्रारूप में बनाया गया गिरफ्तारी किसे बोलेंगे? गिरफ्तारी, इसे अंग्रेजी में अरेस्ट कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित संपूर्ण अध्याय दिया गया है तथा गिरफ्तारी के नियमों का विस्तारपूर्वक उल्लेख भी है। अगला शब्द है हिरासत। हिरासत, इसे हिंदी में अभिरक्षा कहा जाता है। सामान्य रूप से पुलिस हिरासत शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुलिस जब किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तब ऐसा व्यक्ति पुलिस हिरासत में कहलाता है। जब उसे न्यायालय में पेश कर दिया जाता है वह न्यायालय की हिरासत में कहा जाता है, अर्थात न्यायालय की अभिरक्षा में हिरासत। आगे आता है अगला शब्द है फरियादी। फरियादी, प्रार्थी, जिसे अंग्रेजी में कंप्लेंटेंट कहा जाता है, अर्थात जो न्यायालय के समक्ष फरियाद लेकर आता जाता है। मुलजिम, इसका शाब्दिक अर्थ है और इसमें अदालत में जो प्रयोग किया जाने वाला है मुलजिम, आरोपी, जिसे अंग्रेजी में एक्यूज्ड कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त है बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा है, उसकी मुलजिम उसे बोलेंगे। जैसे बहुत सारे केसों में कोर्ट का जो लैंग्वेज रहता है अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड, मतलब मुलजिम की उपस्थिति एक बार अनिवार्य है। मुजरिम, मुलजिम और मुजरिम का डिफरेंट देखना यहाँ पर। मुजरिम, जब आरोपी विचारण कार्रवाई के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब वह मुलजिम से मुजरिम हो जाता है। मुलजिम बनाया जाता है, जिस पे आरोप लगाया जाता है, फिर वो आरोप सिद्ध अगर हो जाता है तो वो मुजरिम बन जाता है। मुलजिम और मुजरिम, मुलजिम और मुजरिम, ध्यान रखिएगा। आगे इस्तिगासा, परिवाद पत्र को इस्तिगासा कहा जाता है। परिवाद में कोई भी, जैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं, कभी कभार ओनली इस्तिगासा जो पेश किया जाता है। इस्तिगासा पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद में आगे देखते हैं। इस्तिगासा, परिवाद पत्र को इस्तिगासा कहा जाता है। सामान्य रूप से पुलिस द्वारा जब अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तब उसके साथ वह अपना इस्तिगासा अर्थात परिवाद की भी प्रस्तुत करती है। सिविल प्रकरण में उसे परिवाद तथा आपराधिक मामलों में इस्तिगासा कहा जाता है। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है, विशेष तौर से सिविल प्रकरण में उसे परिवाद, सिविल तथा आपराधिक मामलों में इस्तिगासा कहा जाता है। यह संपूर्ण प्रकरण का सारगर्भित उल्लेख है। इस पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समस्त तथ्य रख दिए जाते हैं। मुलतवी, मुलतवी, कोर्ट की किसी भी कार्रवाई को किसी दिन स्थगित करके किसी अन्य दिवस पर रख दिया जाना मुलतवी कहलाता है। मुलतवी मतलब कार्रवाई को आगे बढ़ाना। जिरह, जिरह शब्द का बहस होता है, परंतु प्रति प्रशिक्षण हेतु भी जिरह को उपयोग किया जाता है। जिरह की जाती है, बहस होती है कि फाइनल बहस क्या है। इजरा, इजरा, न्यायालय में
कार्यपालन के लिए इजरा। धन्यवाद दोस्तों, ये हमने आपको बताया। काफ़ी सारे शब्द हम आपको और बताते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट से संबंधित हैं और कोर्ट से संबंधित